नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि चने की फसल में कौन कौन से खाद हमें डालने चाहिए ताकि हमें एक बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छी पैदावार मिल सके और हमारी जो उपज है वो भी बढ़े। अगर किसान भाइयों आप भी चने की खेती कर रहे हैं तो हमें बुआई के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें एक बेहतरीन उत्पादन मिले, हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। वैसे तो किसान भाइयों, चने की फसल कम सिंचाई वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। इसे कम सिंचाई वाली भूमि पर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं और यह एक दलहनी फसल है। इसमें सल्फर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों, दूसरी फसलों में वैसे तो हम दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई करते हैं, जैसे हम लहसुन, प्याज, इनकी खेती में तो हम दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई में खाद का प्रयोग कर देते हैं। पर चने की फसल में तो किसान भाइयों ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके लिए हमें खाद का जो भी प्रयोग करना होता है वो पहले ही करना होता है। साथ ही साथ बुआई के समय ही हमें देने होते हैं, जो कि बेसल डोज के रूप में देने पड़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम 1 एकड़ के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना है किसान भाइयों DAP, जो कि 1846 होता है, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। जो कि फास्फोरस तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो जड़ों को और पौधे को अच्छा विकास देता है। साथ ही चने में ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है वैसे तो, इसीलिए हम DAP का प्रयोग कर रहे हैं 1846 का, जो हमें 50 kg लेना है। और इसके साथ ही हमें लेना है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि हमें 30 kg 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। कई किसान भाई पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं, पर हमें पोटाश का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि इससे हमारे दाने अच्छे बढ़िया क्वालिटी के होते हैं और साथ ही साथ स्वाद भी बढ़िया होता है। इसलिए हमें पोटाश का भी प्रयोग करना है, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई लहसुन, प्याज में ही पोटाश का प्रयोग करते हैं और चने जैसी फसलों में नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसका प्रयोग ज़रूरी है। यह हमारे पौधे को अच्छे बढ़वार देता है, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और साथ ही साथ हमें 10 kg सागरिका दानेदार लेनी है, जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं और अच्छे ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ फुटाव भी बढ़िया होता है। और साथ ही हमें बेंटोनाइट सल्फर भी लेना है, जो कि 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि किसान भाइयों दलहनी फसलों में सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमें 90% वाला सल्फर ही लें और बढ़िया कंपनी का देख करके ले लें। साथ ही साथ हमें 1 kg ह्यूमिक एसिड भी ले लेना है, जिससे कि ये जड़ों को ग्रोथ अच्छी बढ़ाता है और साथ ही साथ गहराई तक हमारी जड़ें अच्छी जाती है, क्योंकि जड़ें अच्छी रहेगी तो पौधा भी अच्छा हरा भरा रहेगा। और किसान भाइयों इन सभी खादों को लेकर के अच्छे से मिक्स कर लें और इनके साथ ही हम जो हमारे साफ फंगिसाइड आता है कार्बेंडिजम प्लस मैनकोजेब, इसे भी 500 ग्राम हम 1 एकड़ के हिसाब से लेकर के मिला लें, ताकि हमारे जो फंगस की समस्या भी न देखने को मिले और हमारे जो पौधे के शुरुआती दिनों में फंगस की समस्या आने का डर होता है तो वो भी नहीं रहे और अच्छे से हमारा बीज उपचार भी हो जाए। और क्योंकि इससे हमारे जड़ों से संबंधित रोग नहीं आते हैं। और फिर इन सभी खादों को मिला करके अच्छे से हमें दे देना है और उसके बाद हम चने की बुआई करेंगे तो किसान भाइयों हमारा 100% अच्छे से अच्छा उत्पादन निकलेगा। साथ ही साथ हमारी जो पैदावार है वो भी 2 गुना बढ़ कर के निकलेगी। और इसके बाद हम जब दूसरी सिंचाई करें तो उस समय हम नाइट्रोजन दे सकते हैं, यूरिया। और वैसे तो किसान भाइयों हमारे जो चने की फसल में यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ों में जो गांठें बन जाती है उससे राइजोबियम की गांठें बन जाती है, जिससे कि यूरिया की कमी पूरी हो जाती है। पर हम चाहें तो 10 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे करके सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।